आज श्री जी ने करवा चौथ का व्रत रखा है अपने लालजू के लिए। आज सुबह से ही ना कुछ खाया पिया नहीं है, अभी फिर शाम की तैयारी होगी अभी। और अपना 15 दिन के अंदर सारी प्रिपरेशन हो गई, सारी तैयारियां हो गई। तो वही मुझे वहां तक छोड़ के आई थी। उसके बाद जब हम निकल रहे थे वो सिड्डी तक मेरे साथ उतरी है, लेकिन उसके बाद वो मुझे दिखाई ही नहीं दिए। श्री जी ने खुद ही मिलवाया गुरुदेव से। तो फिर तो अब तो गुरुदेव है ही है, अब तो फिर सारी जिंदगी उन्हीं के लिए है। मैं राधा रानी के रूप में नहीं देखती हूँ, मैं राधा रानी को पीछे रखती हूँ अपने गुरुदेव से। जब से गुरुदेव मिले हैं तब से श्री जी से प्रेम हुआ है। श्री जी ने गुरुदेव दिए हैं, मानते हैं, लेकिन गुरुदेव के आने के बाद हमें श्री जी से प्रेम हुआ है। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। सांसारिक तौर पर करवा चौथ का व्रत हर नारी रखती है, लेकिन देवीय रूप में आज राधा रानी ने व्रत रखा है। आप सबसे पहले राधा रानी के दर्शन कीजिए और उनका श्रृंगार देखिए, कितना सुंदर आज श्रृंगार उन्होंने धारण किया है। और श्रृंगार किया भी एक सची में है, और साथ में आप देखेंगे ठाकुर जी भी उनके साथ में हैं। और इनके बारे में बता दूं कि कुछ महीने पहले पूरी रीति रिवाज से इनका विवाह हुआ था, और इन्होंने इनका विवाह संपन्न कराया था। आइए इनसे बात करते हैं और जानेंगे राधा रानी और ठाकुर जी के बारे में। राधे राधे। राधे श्री राधे। हरिवंश। श्री हरिवंश। राधा रानी के बारे में आप बताइए कि वैसे तो हर नारी सांसारिक तौर पर व्रत रख रही है, लेकिन आज राधा रानी ने व्रत रखा है, तो क्या अंतर है? अंतर तो बहुत है, लोग रखते हैं, श्री जी तो कहाँ व्रत का रहता है, उनका तो प्रेम की सेवा में रहता है। लेकिन अभी हमारा तो खैर लाला था, तो ऐसे भाव थे सबके घर में भी और हमारे भी की शादी कराए। तो जो ब्यावला होता है उसमें बहुत फर्क होता है, वो तो श्री जी का अलग तरीके से होता है। लेकिन जैसे लोगों की शादियां होती हैं, इनका प्रॉपर वैसे हुआ था, हर तरीके से जैसे अपन लोग की शादी होती है। तो उसी में कल ऐसा था कि यार करवा चौथ है, तो हम जब बहू वैसे ही माना है तो हर तरीके से सारी रीति रिवाज वैसे ही निभाए। तो इसीलिए फिर आज श्री जी ने करवा चौथ का व्रत रखा है अपने लालजू के लिए। कब इनका विवाह हुआ था, कैसे हुआ था, थोड़ा अभी बताएं। हुआ था 12 मई को। तो आज फिर तो आपके मन में कैसे भाव आया इनका विवाह कराना चाहिए? विवाह के साथ साथ आज करवा चौथ का दिन है, तो राधा रानी को व्रत रखना है। विवाह का तो ऐसा था, मेरी बात चल रही थी एक जगह शादी के लिए, पर फिर वो पता नहीं क्या ही अपने आप सबको ऐसा हुआ कि नहीं नहीं पहले इसकी करा देते हैं, फिर देखेंगे उसके बाद में। फिर भाई साहब ने लड़की भी देख ली। लड़की भी ऐसे देखी कि बगल में एक माता जी रहती है, उन्हीं की बेटी है ये। तो फिर शादी का हो गया कि हाँ चलो पर इसी की शादी करते हैं। फिर कल ही रात को ऐसा हो गया अचानक से कि यार करवा चौथ है, व्रत रखना है, जबकि मेरी तबीयत सही नहीं है। तो फिर आज सुबह से ही ना कुछ खाया पिया नहीं है, अभी फिर शाम की तैयारी होगी अभी। तो अभी तो दोनों का करवा चौथ का व्रत ही है। क्या ठाकुर जी का नाम आपने रखा है? अभी ऐसे तो राधा माधव नाम है दोनों का। हम्म। जब से इनका विवाह हुआ है तब से ये आप साथ में यहाँ पर विराजमान हैं, तो क्या लीला की है मई से लेकर अब तक? कई महीने हो चुके हैं। लीला का ऐसा है इनका, वो जैसे रोज का चलता है अपना नया नया, जो उनको जैसे भाव आ जाए। अब जैसे मेरी तबीयत सही नहीं थी, मैं लिटरली अभी 12 साढ़े 12 बजे सो के उठी हूँ। तो अब कोई ऐसा नहीं है, अभी ये 1 घंटे का श्रृंगार है, अब रात की तैयारी, तो वो अपने आप हिम्मत दे देते हैं कि हाँ भाई मुझे कराना है तो करो, नहीं करना तो फिर कुछ वैसा नहीं होता, इसलिए। आज ये तो आज की बात है, पुरानी आप बताइए मई के बीच से अब तक के क्या रहा इनका की लीला, जैसा आप किसी को साझा करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। शादी का भी ऐसे ही था कि भाई शादी पहले मुझे ही करनी है, कि बात मेरी चल रही थी, पक्का मेरा हो रहा था। तो वो तो सब कैंसिल करा दिया कि हाँ चलो ठीक है नहीं करना। और अपना 15 दिन के अंदर सारी प्रिपरेशन हो गई, सारी तैयारियां हो गई, भात भर गया, सब कुछ जो जो चीजें होती है वो सारी चीजें हो गई। मतलब स्वयं ही इन्होंने आपसे मतलब हाँ, आप दिया कि मेरा अपने आप विवाह कराइए, ऑटोमेटिक। और पास में ही लड़की मिल गई। लड़की लेने भी जब अपन गए थे तो साथ में ही गया था। एक श्री जी थोड़ी बड़ी थी, तो वो नहीं ली थी, मुझे तो बटुआ जैसी बहू चाहिए ये बोलता है। तो उसने वही ली अपने बगल से बिठा के, देख के कि हाँ ये मेरे जेब में आ जाएगी, इसको ले चलते हैं। तो फिर ये एक ही बार में यही श्री जी लेके आए थे। तो इनके जो ससुराल वाले हैं वो आते हैं आसपास से यहाँ पे मिलने के लिए हाँ, मतलब? ससुराल तो खैर नीचे ही है ना अपार्टमेंट में, तो पहले सास पटाई थी, फिर बेटी पटाई थी, अब शादी करके बैठ गया। पूरे रीति रिवाज निभाते हैं हाँ, वो सब। सारे तरीके से। मई में इनका विवाह हुआ और अब तक नवंबर आने वाला है, अक्टूबर चल रहा है, तो बताइए क्या लीला की है इन्होंने बस? अभी रिसेंटली ऐसा हुआ था कि शरद पे तबीयत ठीक नहीं थी,
3 साढ़े 3 बजे मैंने ऐसे बोला इसको, मैंने कहा भाई देख मेरी तो कोई हिम्मत है नहीं है, क्योंकि लाली के पास सफेद कलर का लहंगा है पर लाला के पास नहीं है। तो मैंने इसको बोला था देख अगर तेरे को चाहिए कुछ करवा सकता है बनवा ले। तो भाई मेरे पास मशीन भी मेरी खराब है, तो गन मशीन से उसने अपनी पूरी पोशाक रेडी करवाई थी शरद की। और राधा रानी ने अभी और ठाकुर ने दोनों धारण किया था हाँ वो शरद पे वाइट ही दोनों ने पहना हुआ था। शरद पूर्णिमा के बारे में बताया, आपने बताया कि हरियाली तीज पर भी गई थी। हाँ हरियाली तीज पे लाली अपने मायके जाती है, तो मायके गई थी। तो इसकी जो मम्मी है उनका मंदिर जो है वो छोटा है, तो वो उसी हिसाब से झूला लेके आई थी। तो उन्होंने लाली को बिठा रखा था, लाला झुला रहा था। तो जैसे ही मैं गई तो वो एक बच्चा अपना नहीं होता है कि यार इसको प्यार मिल रहा है, मुझे ऐसे बिठा रखा है नीचे, लिटरली उसका वो वाला फेस था यार, इसको झूला झुला रहे हैं मुझे नहीं झुला रहे हैं। तो वहां से फिर वो ऐसे गुस्सा सा होके घर आ गया। उसके बाद में फिर यहाँ पे तो झूला खैर बड़ा है, तो उसने उस दिन उसको नीचे बिठाया लाली को, खुद ऊपर बैठा था। लाली को फिर लाली झुला रही थी उसको। अगर प्रसाद की भोग की बात करें तो क्या क्या पसंद है दोनों में आपको? लाली का तो कड़ी चावल, अरवी की सब्जी, जैसे भिंडी की, जो उसको सूखी सब्जी ज्यादा पसंद है। हाँ, और लाला का ऐसा उसको मीठा पसंद है। लाली को थोड़ा मीठा कम पसंद है, लाला को ज्यादा मीठा पसंद है। कैसे भाव आया आपके मन में? वो ऑटोमेटिक पता चल जाती है कुछ कुछ चीजें। वो जैसे अभी शांति से बैठे हैं, कुछ नहीं तो एकदम से आ जाएगा कि यार ये बना लो, ऐसे हो जाता है, उससे पता चल जाता है। ये इतना सुंदर श्रृंगार किया है, किसने किया है दोनों का, तो कितना टाइम लगा? श्रृंगार तो खैर मैंने ही किया था। ये लहंगा भी मशीन से नहीं बना हुआ है, ये गन मशीन जो आती है ना चिपकाने वाला, उससे ही मैंने ये एक दिन पहले ही बनाया था। और श्रृंगार श्रृंगार भी मैंने ही किया अभी तक। कितना टाइम लगा? श्रृंगार में वो मूड के ऊपर है इनके, अगर इनका मूड सही है तो आप आधा घंटा 1 घंटे में कर लोगे। और वो नौटंकी करनी है अगर दोनों को कि कुछ गिराओ, ये उठाओ वो उठाओ, तो आप 2-3 घंटे से पहले नहीं कर सकते। फिर उसमें ये है, या तो उनको खेलने को कुछ दे दो जिससे उनका माइंड डाइवर्ट हो, या कुछ खाने पीने को दे दो, तो फिर शांति से बैठ के थोड़ा करा लेता है। क्या हुआ, मतलब आप जो श्रृंगार कर रही हैं कभी गिराया हो, क्या हो सकता, क्या किया जाए? वो मूड के ऊपर है। जैसे अब कोई चीज है, जैसे मैंने सुबह भोग लगाया, उसको नहीं पसंद था, तो वो नहीं, उसका होता है कि यार मुझे ये नहीं खाना है, तो फिर वो उसी चीज को फिर वो नौटंकी में चालू कर देता है अपनी। तो जैसे सांसारिक महिला अर्घ देती है, हाँ चांद ये को भी देंगी सब ऐसा कुछ। देंगी? हाँ ये भी सारा कुछ तो है। क्या तैयारी और की है इनके लिए? तैयारी तो खैर सारी, अभी थोड़ा बाजार जाना था मुझे थोड़ा सामान लेने के लिए। बाकी शाम का तो जैसे अपन लोग करते हैं सारी चीजें प्रॉपर, वैसे ही का है। बहुत सुंदर आपने बताया। अब अपने बारे में आप बताइए कि क्या देवानंद महाराज जी से जुड़ी हुई है? हाँ वो गुरुदेव है मेरे। आपसे जुड़ी हुई है। जी। कैसे मन में भाव आया उनके लिए? मेरे मन में कोई भाव नहीं आया। मम्मी तो पापा पिताजी बहुत पहले से जानते थे। मैं तो जब इस मकान में आई थी जमुना जी बैठी हुई थी, तो उस टाइम थोड़ा सा घर का माहौल ऐसे ही था। तो मुझे एक वहाँ दीदी मिली थी जो मुझे पंजाब की सी लग रही थी, लेकिन मैं जमुना जी डेली जाती थी, मुझे वो दीदी कभी नहीं दिखी। और उस टाइम पे मेरे को सांस की प्रॉब्लम थी, थोड़ा सांस लेने में मेरे को दिक्कत होती थी। उन दीदी ने ऐसे उनका सुन रही थी गुरुदेव का, तो उन्होंने पूछा कि क्या है, कैसे सुनती हो तुम? मैंने कहा हाँ कभी कभार सुन लेते हैं, ऐसे ही मन हो जाता है तो। फिर उन्होंने बोला कि यार चलो, चल रहे अभी सत्संग हो रहा होगा उनका, वहाँ पे सुनने के लिए चलते हैं। तो वही मुझे वहां तक छोड़ के आई थी। उसके बाद जब हम निकल रहे थे वो सीढ़ी तक मेरे साथ उतरी है, लेकिन उसके बाद वो मुझे दिखाई नहीं दिए। तो तब से फिर वो एक, पहले तो ये था कि हाँ सुन रहे सत्संग, बाबा है ऐसा है वैसा है। उसके बाद में फिर तो जब श्री जी ने खुद ही मिलवाया गुरुदेव से, तो फिर तो अब तो गुरुदेव है ही है वो। अब तो फिर सारी जिंदगी उन्हीं के लिए है। क्या बदला जब से आप गुरुदेव के सत्संग आप मेरी तो सुनते पूरी लाइफ चेंज हो गई है अब तो। जैसे पहले क्या था कि यार किसी ने कुछ कह दिया, जैसे भाई वगैरह है, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, पिताजी का हम लोगों का थोड़ा सा ऐसे ही है, तो वो चीजें रहती है माइंड में कि कैसे क्या। लेकिन अब नहीं है, अब उनके लिए भी ऐसा भाव नहीं है कि ऐसा मेरे साथ किया या गलत हुआ या जो भी। अब उनको भी दंडवत है, सबको जो भी जैसा भी है दंडवत है। लेकिन अब जितनी भी कोशिश होती है, जितना भी जो होता है, वो गुरुदेव के बल से, उनकी कृपा से ही होता है कि हाँ सही मार्ग पे चले, कोई ऐसा ना बने काम कि जिससे गुरुदेव का सर नीचे हो, या कुछ भी भाव ऐसा बिगड़े ना कभी। गुरुदेव को किस रूप में देखते हैं? कई भक्तों से हम बात करते हैं, कोई राधा रानी के रूप में देखता है, कई कोई नहीं, गुरुदेव। मैं राधा रानी के रूप में नहीं देखती हूँ, मैं राधा रानी को पीछे रखती हूँ अपने गुरुदेव से। क्योंकि गुरुदेव, एक बार मैंने सत्संग में सुना था, बोले श्री जी हमेशा से है, लेकिन वो हमें कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि श्री जी हमारे लिए ये करती है, ऐसा है भगवान मान के पूजा है। लेकिन जब से गुरुदेव मिले हैं, तब से श्री जी से प्रेम हुआ है
तो मेरे लिए पहले मेरे गुरुदेव है, उसके बाद मेरी श्री जी। अगर आज वैसे जैसे मांगने वाली चीज अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, पर जैसे अभी भी है कि हाँ कुछ चीज चाहिए है, तो वो पहले गुरुदेव के पास जाएगी कि गुरुदेव ऐसा ऐसा चाहिए है, उसके बाद श्री जी के पास जाएगी। श्री जी की थोड़ा सा है, प्रेम है, श्री जी सब कुछ है, लेकिन गुरुदेव से ऊपर नहीं है श्री जी। क्योंकि गुरुदेव भी सब कुछ है हाँ, क्योंकि गुरुदेव ने श्री जी दिए हैं, श्री जी ने गुरुदेव दिए हैं, मानते हैं, लेकिन गुरुदेव के आने के बाद हमें श्री जी से प्रेम हुआ है। उससे पहले तो भगवान मान के सेवा हो रही थी। तो आप दर्शन करने के लिए जाते हो महाराज जी? हाँ, दर्शन करने जाते हैं, सत्संग भी सुनाते हैं। गुरुदेव आते रहते हैं ना, या जुगल घाट पे आते हैं, राधा वल्लभ जी आते हैं, हाँ। तो वो तो खुद ही इतनी कृपा करते हैं कि वैसे ही दर्शन दे जाते हैं। आपके यहाँ पर मैं चित्र देख रहा हूँ, काफी वर्ष पुराना है। ये कितने वर्ष पुराना है महाराज जी का भी? ये लगभग 8-10 साल पुराना है। अच्छा, तब से यहाँ विराजमान है। हाँ, गुरुदेव जब यहाँ जाते हैं तो आपके तो घर से यहाँ दिखते होंगे, हाँ, यहाँ दर्शन से होते? देखते हैं राधा वल्लभ जी, जुगल घाट पर भी अभी कुछ दिन पहले ब्यावला हुआ था, तो आते रहते हैं गुरुदेव यहाँ पे। तो राधे राधे। राधे राधे, श्री हरि में। देखिए, अब तक हमारे साथ रही ये भक्त जिन्होंने राधा रानी और अपने गुरुदेव के बारे में बताया कि गुरुदेव से जब से सत्संग सुनना शुरू किया है, तब से इनके जीवन कई बदला है। और कहना ही है कि जब से ठाकुर जी और राधा रानी का विवाह किया है, कोई ना कोई लीला इनकी कुटिया में यहाँ पर करते रहते हैं और हर रीति रिवाज यहाँ पर ये निभाते हैं। राधे राधे।